वेलकम टू द डोसेक। हम आगे के टॉपिक सेल वाले में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सेल जनरली दो टाइप के होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा सेल होता है यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब सेल के कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक सेल। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है प्रोकैरियोटिक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही होता है प्रो का मतलब ही होता है पहले या पुराना। कैरियोन का मतलब ही होता है मतलब कि केंद्रक, न्यूक्लियस। मतलब वैसे सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो। थोड़ा हम इलाबरेट करते हैं इस पॉइंट को, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे सेल कुछ इस तरह से देखते हैं। जनरली सेल हम सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं, और ये किसी भी सेल का, ये जो मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस कवरिंग को बोलते हैं आउटर साइड को सेल मेम्ब्रेन। और बीच वाले हिस्से, जो ये हिस्से हैं बीच के अंदर वाले, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जनरली यही होता है कि ये इसके बीच में कुछ सेल में क्या होते हैं, बीच में वन सेकेंड, ये न्यूक्लियस। जनरल जो डेवलप सेल है उसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आउटर लाइन जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर जाएंगे ये वाला सारे पॉइंट, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इस वाले जो कवरिंग है, इस कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओवरऑल हम देखें ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत जनरली हमें डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स मिलता है। और जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो डेवलप सेल होते हैं, उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिक बात तो समझ आ गई। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल करके एक प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो कि एक सेल का निर्माण कर देता है। तो समझते हैं दो सेल हमारे पास होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जिसके पास सिर्फ क्या हो, ये साइटोप्लाज्म हो, ये कवरिंग हो बाहर वाला। ये जिसके पास नहीं हो, न्यूक्लियस जिसके पास नहीं हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और ये सेल प्रारंभिक सेल है, मतलब ये सबसे शुरुआत में जो पहले आया था, जो फुल्ली डेवलप्ड सेल नहीं है, उसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। ये प्रिमिटिव सेल है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस ही नहीं, इसके पास बहुत सारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त कोशिकांग, वो इसमें नहीं मिलते हैं। और इसमें राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम 70S का होता है, जिसका दो सब यूनिट होते हैं 50S और 30S का। उसको हम देखते हैं वन बाय वन, डायग्राम से समझते हैं सेल क्या होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन तो होते ही हैं, फिर बीच में न्यूक्लियस भी होता है, और ये साइटोप्लाज्म जो इधर का है, ये वाला आउटर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच के जो हिस्से हैं इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इसमें होते हैं, साथ में न्यूक्लियस भी होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में। और साथ में यहाँ पर जो इस वाले पार्ट में
बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड सेल होते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए, उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आए इस साइटोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ, और धीरे धीरे उसी प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से प्रोकैरियोटिक्स से यूकैरियोटिक्स बने हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो जो बैक्टीरिया वगैरह है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सभी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। जैसे इंसान वगैरह देखें तो इंसान यूकैरियोट्स के हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब यूकैरियोट्स हैं। जो डेवलप सेल हैं वो यूकैरियोट्स में हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर से समझ में आएगा ज़्यादा बातें। समझें जरा इसको। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत अब ये देख सकते हैं कि ये वाला जो कवरिंग है, आउटर साइड का कवरिंग, जनरली इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी एक कवरिंग लगी होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल भी हो सकते हैं, मतलब पहले सबसे आउटर में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, उसके बाद इंटर करता है ये जो हिस्से हैं, इस वाले हिस्से उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आते हैं, और ये बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर थोड़ा सा देखें इसको, समझे। इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम होते हैं इसके अंदर। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं 70S का होता है। 70S 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं। इसका लार्जर सब यूनिट होता है 50S का, और स्मॉलर होता है 30S का। तो ये 70S प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और ये रीजन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वाला रीजन, ये यहाँ पर इस वाले पार्ट पर इसका डीएनए पड़ा हुआ है। चलिए, हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही इसके डीएनए पड़े होते हैं। जिस स्थान पर इसका डीएनए पड़ा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये न्यूक्लियोइड है, ये जो इस तरह के दिख रहे हैं हमें, ये डीएनए है, और इस वाले रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला एक मेसोसोम भी होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी होता है सर्कुलर, जिसको बोलते हैं, वन सेकेंड, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इस तरह का होता है, डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर होता है, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कुछ बैक्टीरिया में ये इसको मूवमेंट के लिए बड़ी बड़ी से दिख रहा है, जो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला। और रोम जो बहुत सारे दिख रहे हैं, जो किसी भी जगह पर पकड़ने में, चिपकने में मदद करता है, उसे हम पीलाई बोलते हैं। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि एक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल है, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक ये
सबसे बाहर वाला जिसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा रीजन है वो पूरे रीजन को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही जिस स्थान पर ये डीएनए पड़ा होता है उस स्थान को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और यहीं पर राइबोसोम वगैरह होते हैं साइटोप्लाज्म में ही ये प्लाज्मिड वगैरह होते हैं, और मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजला और चिपकने के लिए फिल्लाई वगैरह होते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसमें कुछ खास तरह का विशेष कोशिकांग नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक की ओर। देखते हैं यूकैरियोटिक सेल एक्चुअल में डेवलप सेल है। जैसे हम इंसान है तो इसका डेवलप सेल, हमारे पास डेवलप सेल है तो हम इसकी बात करते हैं। ये कवरिंग जो आपको दिख रहा है, ये कवरिंग सबसे आउटर साइड का, जिसे आप कहोगे सेल वॉल कह सकते हो। और सेल वॉल जैसे प्लांट का सेल रहा तो सेल वॉल रहेगा, और सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि ह्यूमन सेल होंगे या एनिमल सेल होंगे तो एनिमल सेल में सबसे आउटर का जो मोटी पट्टी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो बाहर का लाइनिंग जो ये होगा इस तरह से, तो ये वाला लाइनिंग होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद का जो ये रीजन है पूरा अंदर का, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के बीच में ही सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है जो पूरा, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो आपने ये देख लिया, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो हिस्से दिख रहे हैं न्यूक्लियस, और बाकी जो न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी हिस्सा बच रहा है उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो दो बातें देखनी है, न्यूक्लियस के चारों ओर घेरने वाली जो झिल्ली होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जितने भी रीजन हैं, इन सारे रीजन को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनील होते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनील है, कोशिकांग है। फिर राइबोसोम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइबोसोम 80S का होता है, और 80S अगेन दो सब यूनिट में ब्रेक होता है, एक 60S और दूसरा 40S। और इसके पास कुछ और सेल ऑर्गेनील होते हैं, जैसे ये यहाँ देख सकते हो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। फिर यहाँ पर एक मिनट, फिर यहाँ पर इस तरह के जो रॉड शेप का दिख रहा है ये सेंट्रियोल होते हैं। और कुछ इसके पास लाइसोसोम होते हैं। और इसके पास दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ और स्मूथ दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो मोटा मोटी कोशिकाओं के नाम कुछ इस तरह से याद रखें कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उसके नाम कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा वैक्यूला वगैरह और सारे होते हैं, आरएनए वगैरह भी इसमें मिलते हैं, टीआरएनए वगैरह भी मिलते हैं। तो ये मेजर है। इसके अंदर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सब हैं सेल ऑर्गेनील।
थोड़ी बातें इसी को हम एक बार देख लेते हैं इधर। तो यहाँ से आपने ये देखा कि यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड सेल है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और इसके पास न्यूक्लियस भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल इसके एग्जाम्पल हैं। साथ में ऑर्गेनेल्स की बात करें, कोशिकांग की बात करें तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूला, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इसके मेजर ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ और डायग्राम से इस बात को और क्लियर करते हैं हम, इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि सबसे आउटर लेयर जो यहाँ दिख रहे हैं हमारा सेल मेम्ब्रेन है एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में इसके बाहर में एक सेल वॉल भी होता है। इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, वैक्यूला दिख रहा है, गोल्जी बॉडी, फिर ये जो कवरिंग है आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। फिर साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म तो पूरा का पूरा हिस्सा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, और न्यूक्लियर में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं। फिर लाइसोसोम वगैरह है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है जिसके दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जानने वाली बात है कि आपको जैसा कि पता है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये बीच के हिस्से इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर भी होता है केंद्रिका। और जैसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वाला साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी न्यूक्लियोलस होते हैं, और इस वाले रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियस के अंदर DNA वगैरह होता है, DNA पड़ा होता है। तो हमारे न्यूक्लियस इसके अंदर ही DNA पड़ा होता है। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियस ये पूरा यूकैरियोटिक सेल जो डेवलप फॉर्म है उसको हम डिस्कस कर लिया। और अब एग्जांपल देखना चाहते हैं तो और ये भी क्लियर से देख सकते हैं ये डायग्राम के जरिए। ये बाहर का देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वाले को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच को साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूला, सेंट्रियोल, ये सारे के, और साथ में रफ ER एंडोन्यूक्लिक रेटिकुलम और स्मूथ ER, ये सब इन दोनों के बीच के इस वाले हिस्से में देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, एक इस वाले हिस्से को बोलते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाला हिस्सा हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस। तो इस तरीके से हमने इस पूरे को डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।